आज हम लोग देखेंगे बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धिर बलवती सदा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? बुद्धि बलवती, यानी बुद्धि जो है हमेशा बलवती होती है, अर्थात बुद्धि श्रेष्ठ होती है, महती होती है, इसकी महिमा अक्षुण्ण है। ये पाठ देखेंगे, अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, यहाँ पर देवलाख्या शब्द है, विसर्ग का ओ बन गया है, उ मिलकर के फिर ओ बन गया, यानी देउल नाम का एक गांव था। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, अर्थात देवलाख्य नाम का एक गांव था। तत्र वहां राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। वहां जो है राजपुत्र नाम का एक, राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। फिर से इसको देखेंगे, तत्र राजसिंह नाम का एक राजपुत्र वसति स्म, एक राजपुत्र रहता था। एकदा, एक बार, केनापि आवश्यक कार्येण, केनापि, केना प्लस अपि संधि हो गई है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। केना प्लस अपि, केनापि आवश्यक कार्येन, अर्थात एक बार किसी जरूरी काम से तस्य भार्या, उसकी पत्नी, बुद्धिमती, उसकी पत्नी का नाम था बुद्धिमती, पुत्र द्वयोपेता, यानी अपने दोनों पुत्रों को साथ ले करके, पितुर गृहम प्रति चलिता। प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, इसीलिए गृह शब्द में द्वितीय विभक्ति आ गई, गृहम। संधि विच्छेद करेंगे तो पितुः प्लस गृहम हो जाएगा, यानी पिता के घर, पितुः गृहम। इसका संधि विच्छेद देखिए, पितुः प्लस गृहम, विसर्ग का रा बन गया, विसर्ग का रा बन गया पितुर गृहम, यानी पिता के घर, पितुर पितुर गृहम, यानी पिता के घर अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर जाती है। मार्गे, मार्ग में, रास्ते में, गहन कानने, घने जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को देखा, अर्थात बुद्धिमती ने एक बाघ को देखा। सा, वह, व्याघ्रम आगछंतम, आगछंतम में क्षत्रिय प्रत्यय लगा हुआ है, आगछंतम यानी आते हुए को, बाघ आ रहा है, आते हुए बाघ को दृष्टवा, देख करके, धार्ष्ट्र्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद, अर्थात उसने, अर्थात बुद्धिमती ने धृष्टता से दोनों पुत्रों को एक एक थप्पड़ लगाया। पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद, एक एक थप्पड़ मार करके कहती है, क्या कहती है? कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ, अर्थात कथम एकशो,
इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? कथम एक एकशः, कथम प्लस एक प्लस एकशः, यानी तुम दोनों एक एक शेर क्यों खाना चाहते हो? व्याघ्र भक्षणाय कलहम पुरथा, यानी दोनों एक एक शेर खाना चाहते हो, इसके लिए कलह कर रहे हो। कथम एक एकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम पुरथा। यहाँ पर देखिए कथम एक एकशो शब्द हो गया है, विसर्ग का उ बन करके ओ बन गया है। अयम एकस्तावत विभज्य, एकस्तावत विभज्य, यानी इसी एक बाघ को खंडित करके, विभक्त करके, बांट करके, भुज्यताम, तुम दोनों भोजन कर लो। अयम एकस्तावत विभज्य, विभज्य में ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। विभज्य, बी उपसर्ग होने के कारण भज धातु से ल्यप प्रत्यय बना, यानी विभक्त करके, बांट करके, भुज्यताम, भोजन कर लो। पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चित लक्ष्यते, बाद में दूसरा बाघ उपलब्ध करेंगे, बाद में दूसरे बाघ के बारे में सोचेंगे, ढूंढेंगे, उपलब्ध करेंगे। द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, यहाँ पर कह प्लस चित प्लस लक्ष्यते हो जाएगा, देखिए कह प्लस चित प्लस लक्ष्यते, कह प्लस चित प्लस लक्ष्यते। यहाँ पर क्या हुआ? विसर्ग का तलाबिशा हो गया, क्योंकि बाद में च है। ये नियम हम बताए थे, विसर्ग के बाद यदि च या छ रहे तो विसर्ग का तलाबिशा हो जाएगा। यहाँ पर बाद में च होने के कारण विसर्ग का तलाबिशा हो गया। कश्चित लक्ष्यते, अब जो है त का ल बन गया तोरली सूत्र से। तोरली सूत्र कहता है कि त के बाद यदि ल आवे तो ता का ल में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि चित शब्द है, चित का अंतिम अक्षर आधा त है और बाद में ल है, तो ता का ल हो गया। अब बन गया कश्चित लक्ष्यते, जैसे उत प्लस लास होता है, उल्लास, उत प्लस लास, अब ये ता का ल हो जाएगा, बन जाता है उल्लास, उत प्लस लास। वैसे चित्त का ता का ला बन गया। कहता है कि पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, पश्चात यहाँ पे ता का द बन गया, ध्यान रखना। पश्चात आधा द लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसके पहले आधा त था, पश्चात बाद में। अन्यो, अन्यो में अन्य शब्द है, विसर्ग का ओ बन गया है, अन्य द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, यानी बाद में दूसरा बाघ ढूंढ लेंगे, अभी तत्काल जो है एक ही बाघ में दोनों काम कर लो। काम करना क्या था? भोजन कर लो, विभज्य, बांट करके खा लो, ऐसा बोलता है, बोलती है माँ उसकी। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे, इति श्रुत्वा, यह सुन करके, इति श्रुत्वा, यह सुन करके, व्याघ्रमारी काचित यमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, यह सुन करके वह बाघ सोचता है कि जंगल में व्याघ्रमारी यानी बाघ को मारने वाली आ गई है, ऐसा मत्वा सोच करके, व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, बाघ जो है भयभीत हो जाता है और वहां से पलायन कर जाता है, भाग जाता है। ये दंत कथा चली आ रही है, जो बाघ को भी पता है, बाघ कहना चाहता है, कहता है कि जंगल में व्याघ्रमारी एक महिला होती है जो बाघ को मार करके खा जाती है, व्याघ्रमारी, तो वह महिला आ गई है और हमको निश्चित तौर से खा जाएगी, बच्चों को खिला देगी, ऐसा सोच करके इति मत्वा स नष्टः भयाकुलः, वह भयाकुल होकर के वहां से भाग जाता है।
श्लोक देखेंगे। श्लोक है निज बुद्ध्यया विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। वह बाघ के डर से स्त्री छूट जाती है। कैसे छूटती है? बुद्धि के द्वारा। निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि के बल पर आए हुए बाघ रूपी भय से विमुक्त हो जाती है, छूट जाती है। विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य, बाघ के भय से वह अपने आप को बचा पाती है। बुद्धिमान लोग भी, अन्य अपि बुद्धिमान, ऐसे ही जो बुद्धिमान होते हैं वे भी लोके, इस संसार में, मुच्यतो महतो भयात, यानी आए हुए भय को, डर को दूर भगा देते हैं। यहाँ पर एक संदेश देना चाहता है, अन्योपि बुद्धिमान लोके, यानी बुद्धिमान लोग इसी तरह से संसार में आए हुए कष्ट को समाप्त कर देते हैं, कष्ट से बाहर निकल पाते हैं अपनी बुद्धि के बल से। जैसे वह महिला जो है बाघ से मुक्त हो जाती है, बाघ के डर से बच जाती है। यहाँ पर संधि विच्छेद देखेंगे, बुद्धिमान प्लस लोके, बुद्धिमान प्लस लोके शब्द है। बुद्धिमान प्लस लोके, न का अनुनासिक हो जाता है और ल का आगम हो जाता है। बुद्धिमान लोके ऐसा बन जाता है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल बाघ को देख करके कश्चित धूर्तः, कोई धूर्त, श्रृगाला हसन्नाः, सियार जो है हंसते हुए कहता है, भवान कुतः भयात् पालितः, आप किसके डर से भागे जा रहे हैं? पलायितः, यहाँ पर संधि विच्छेद देख लेना, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, महत कश्चित धूर्ता, कह प्लस चित, कश्चित हो गया है, अभी बताए थे, कह प्लस चित कश्चित, श्रृगाला हसन्नाः, इसका संधि विच्छेद देखेंगे, हसन आहा, हसन्नाः, ये न का द्वित्व हो जाएगा, अर्थात न जो है दो बार आ जाएगा, वो बन जाएगा हसन्नाः, यानी हंसते हुए, आहा बोला, कहता है, भवान कुतः, आप, भवान आया है उस व्याघ्र के लिए, कहता है कुतः भयात, यानी किसके भय से, कुतः में भी पंचमी भक्ति लगी हुई है, भयात में भी पंचमी भक्ति लगी हुई है, यानी किसके डर से पलायितः, आप भाग रहे हैं। व्याघ्र, अब बाघ बोलता है, क्या कहता है बाघ? गच्छा गच्छा जम्बुक, जाओ जाओ जम्बुक, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में जाकर के छुप जाओ। यतो व्याघ्र मारी थी या शास्त्रे श्रूयते, जो शास्त्र में सुना गया है कि व्याघ्र मारी एक होती है, तया अहम, उसके द्वारा ही मैं, हंतुम आरब्धः, हंतुम आरब्धः, यानी मारने के लिए मैं तैयार था, मतलब तुरंत ही हमको मार देती, परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः, अर्थात व्याघ्रमारी जो शास्त्रों में सुनी गई है, उसने मुझे मारना शुरू ही करने जा रही थी, तैसे ही उसी समय मैं अपने प्राणों को हथेली पर लेकर के वहां से भाग खड़ा हुआ।
गृहीत कर जीवितः, यहाँ पर भी विसर्ग का वो बन गया है। गृहीत कर, कर में होता है हाथ, अपने हाथ में अपने प्राणों को लेकर के मैं वहां से भाग गया। नष्टा शीघ्रम तत् अग्रतः, तत् अग्रतः मतलब उसके सामने से, तत् प्लस अग्रतः, तत् प्लस अग्रतः यानी उसके पास से, उसके नजदीक से मैं भाग गया। अब जो है देखिए श्रृगालः, सियार बोलता है, व्याघ्र त्वया महत कौतुकम आवेदितम यन्मानुषे सादपि विदेशी। सियार बोलता है, बाघ तुमने बहुत ही आश्चर्यजनक बात कही। महत कौतुकम, कौतुक पैदा करने वाला, आश्चर्यजनक बात तुमने बताई। क्या है? आवेदितम यन मानुषात अपि, मानुषात अपि का मतलब हुआ तुमने मनुष्य से डर करके भागने का कार्य किया है, तुम मनुष्य से डरे हो। मानुषात अपि विभेषी, ये बहुत ही कौतुक का विषय है, आश्चर्य का विषय है कि बाघ भला मनुष्य से डर करके भागना शुरू कर दे, पलायित हो जाए, भाग जाए। व्याघ्र, तब जो है बाघ बोलता है, क्या बोलता है? प्रत्यक्षमेव मया सात्म पुत्रा वेकैकशो मामत्तुम कलहायतन मानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। यहाँ पर इस लाइन को ठीक से देखेंगे, बाघ कह रहा है प्रत्यक्षमेव, प्रत्यक्षम प्लस एव यानी मेरे सामने ही, मया, मया का मतलब मेरे द्वारा, अर्थात मैंने ही, मैंने ही मया सात्म पुत्राव पुत्रौ एक एकशो माम अत्तुम कलहायमानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। सात्म पुत्रों यानी पुत्रों के साथ, दोनों पुत्रों को खाने के लिए, माम अत्तुम मुझे खाने के लिए, कलहायमानो झगड़ा करते हुए, कलह करते हुए, चपेटया थप्पड़ से, चपेटा से, चाटा से, प्रहरन्ति दृष्टा यानी मारते हुए मैंने अपनी आंखों से, अपने सामने अपने दोनों पुत्रों को मुझे खाने के लिए मारते हुए देखा है। यहाँ पर देखिए मया शब्द है, मया में तृतीया विभक्ति लगा हुआ है, इसका अर्थ है कर्मवाच्य का वाक्य बन रहा है, यानी मेरे द्वारा देखा गया है, मैंने खुद देखा है कि वह महिला जो है अपने दोनों बच्चों को पीटती है, थप्पड़ लगाती है। ये दोनों बच्चों क्या चाह रहे थे? मुझे अकेला ही खाना चाह रहे थे, यानी बांट करके खाना नहीं चाह रहे थे, जिसके कारण वह महिला जो है मुझे मारी थी। इसमें पहले समास विग्रह थोड़ा सा देख लेते हैं, दो तीन शब्द देख रहे हैं समास का है। निज बुद्धया, निज बुद्धया का तृतीया तत्पुरुष समास होगा, निजया बुद्धया, निजया बुद्धया अपनी बुद्धि से, कर्मधारय समास है। गूढ़ प्रदेशम, गूढ़म प्रदेशम, गूढ़ प्रदेश। अगला पैराग्राफ देखिए, जम्बुक, जम्बुक का मतलब होता है सियार। जम्बुक कहता है, सियार कहता है, स्वामिन हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, अर्थात हे स्वामी जहां वह धूर्त महिला है, औरत है, यत्र आस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, वहां हम दोनों को जाना चाहिए। यहाँ पर संधि है यत्रास्ते, संधि विच्छेद देखते चलना, मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पर, उतार लेना।
यत्रास्ति, यत्र प्लस अस्ति, यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई है यत्रास्ति, यानी जहां पर वह महिला है वहां हम दोनों को पुनः जाना चाहिए। तत्र गम्यताम, सा धूर्ता, सा आया है उस महिला के लिए, वह महिला जो धूर्ता है उसके पास हम दोनों को जाना चाहिए। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि, हे बाघ, व्याघ्र के बाद संबोधन का चिन्ह है, तुम्हारे फिर से वहां गए हुए जान करके, तत्र गतस्य सा वह सम्मुखम अपेक्षते यदि, यदि वह सम्मुख रह पाती, यानी सामने यदि ठहर पाती है, आपको देख करके वह महिला यदि सामने टिक पाती है, ठहर पाती है, रुक जाती है, तब तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति, तब जो है आप मुझे मार सकते हैं, तब मुझे आप हत्या कर सकते हैं। अहम हंतव्यः, तो तुम मुझे मार देना, ऐसा वह कहता है। बाघ जो है, बाघ को वह सियार उकसाता है, भड़काता है, कहता है कि तुमको डरने की जरूरत नहीं है, यदि तुम पुनः वहां चलो जहां पर वह धूर्ता महिला है, आप यदि वहां पर चलते हैं और यदि वह महिला आपको देख करके भागती नहीं है, रुक जाती है, तब आप मुझे निश्चित रूप से मारकर खा जाएंगे, ऐसा वह कहता है। सियार उसको भड़काता है कि आप निडर होकर के बिना भय के वहां चले, उस महिला तक चले। तो यह अहम हंतव्य है, हन धातु है, तब्यत प्रत्यय लगा हुआ है, हन धातु, हन धातु है, तब्यत प्रत्यय लगा हुआ, तब्यत प्रत्यय है, हंतव्य, हंतव्य पुल्लिंग में बन गया है, आप मुझे मार सकते हैं, हंतव्य। आप देखिए व्याघ्र बोलता है, बाघ कहता है श्रृगाला यदि त्वम माम मुक्त्वा, बाघ जो है वह चलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कहता है कि यदि त्वम माम मुक्त्वा यासी, या धातु है, या धातु का मतलब जाना होता है, यासी, यदि तुम मुझे छोड़ करके चले आते हो, भाग जाते हो, तदा वेलाप्य वेला स्यात्, तब तुम्हारा यह समय जो है वह अच्छा समय नहीं रहेगा, अर्थात मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। यहाँ पर संधि में देखिएगा, वेला अपि अवेला, देखना, वेला अपि अवेला, वेला शब्द है, वेला का मतलब होता है समय, वेला प्लस अपि, यहाँ तक दिख रहा है, वेला प्लस अपि प्लस अवेला, अवेला का मतलब समय नहीं रहेगा, अर्थात तुम्हारे लिए कठिन समय आ जाएगा। अर्थात ये कहता है, शेर कहता है, बाघ कहता है कि यदि तुम वहां से भाग जाओगे, तुम वहां से भाग जाओगे, तब ये तुम्हारा समय जो है बेहतर नहीं होगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा, मार दूंगा। और बेला अपि अवेला से जम्मू का, तब वह जम्बू कहता है, तब वह सियार कहता है, क्या कहता है जम्बुक, यदि त्वम तरही माम निज गले बद्ध्वा चल, कहता है कि यदि त्वम तरही माम, निज गले बद्ध्वा चल सत्वर, कहता है कि आप मुझे अपने गले से बांध करके वहां तक ले चले। सव्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, वह बाघ जो है वैसा ही करता है जैसा सियार उसको
सलाह देता है और बाघ कानन में जंगल में पहुंच जाता है। श्रृगालेन सहितम, सियार के साथ, पुनरायांतम, पुनः आयांतम, यहाँ पर संधि है पुनः प्लस आयांतम, पुनः प्लस आयांतम, आयांतम, यानी एक बार फिर से उसे आते हुए देख करके, पुनः आयांतम, व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती, दूर से ही वह बाघ को आते हुए देखती है, चिंतितवती, और चिंतित होती है, सोचती है। जम्बुक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम, वह बेचारी अब सोचती है कि अब हम कैसे इससे, इस बाघ से विमुक्त हो पाएंगे, क्योंकि जम्मुकृतः अर्थात सियार के द्वारा, जम्मुकृतः सियार के द्वारा, उत्साहात व्याघ्रात कथम उच्यताम, यानी जो उत्साहित बाघ है, सियार के द्वारा जो बाघ पुनः उत्साहित हो गया है, हम तक आ गया है, अब इससे हम कैसे मुक्त हो सकेंगे। कथम मुच्यताम, अब हम कैसे मुक्त होवे। परम प्रत्युत्पन्न मति, परंतु वह प्रत्युत्पन्न मतित्व की थी। प्रत्युत्पन्न मतित्व का मतलब हुआ वैसी महिला जिसके पास प्रति उत्पन्न मति है, अर्थात तुरंत सोचने की शक्ति है, तुरंत उत्तर देने की शक्ति है, कोई प्रश्न पूछा और तुरंत उसका उत्तर दे देने वाली, प्रति उत्पन्न मतित्व उसको कहते हैं। सा जम्बुकम आक्षिपन्ति अंगुलिया तर्जन्ति उवाच, अब यहाँ पे संधि विच्छेद यहाँ पर देख लेना। जम्बुकम आक्षिपन्ति अंगुल्याम तर्जनी इति उवाच, यानी तर्जनी को इशारा से नचाती हुई, बताती हुई वह कहती है, क्या कहती है, रे रे धूर्त, अरे धूर्त, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा। देखिए कितनी चतुराई से बात करती है वह महिला, कहती है रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, पहले तुमने 3 बाघ दिए थे, व्याघ्र त्रयम अर्थात 3 बाघ, इसके पहले तुमने दिए थे। विश्वास्याद्यैक मानीय कथम यासी वदाधुना, आज विश्वास दिलाकर भी, आश्वस्त करके भी तुमने एक को ही, विश्वास्यात एकम मानीय, एक ही बाघ लेकर क्यों आया है। वदाधुना, अब तुम इस समय बोलो। आप देखिए वह महिला कितनी चतुर है, बुद्धिमती है। वह कहती है उस सियार की तरफ इशारा करते हुए, जम्बुकम आक्षिपन्ति अंगुल्याम तर्जनी इति रुवाच, अर्थात उंगलियों से धमकाते हुए सियार की तरफ वह बोलती है कि अरे धूर्त, तुमने इसके पहले, वह बात बनाती है, वह कहती है कि इसके पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे, 3 बाघ दे करके, और मुझे फिर से तुम आश्वस्त किए थे कि 3 बाघ या इससे ज्यादा बाघ मैं दूंगा, लेकिन आज तुम एक ही बाघ को लेकर के आ रहे। विश्वास्य अद्यैकम आनीय, एकम आनीय, अर्थात एक ही बाघ लेकर के तुम मेरे पास आ रहे। विश्वास्य अधुना, विश्वास्य
अधुना तुमने एक ही बाघ क्यों लाया? अधुना वद, अब तुम बोलो। इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघमारी भयंकरा। आप देखिए, ऐसा बोल करके वह बाघ मारी जो है वह तेजी से आगे बढ़ती है। चलो टाइम ओवर हो गया, इसके बाद हम कल पढ़ाएंगे। सबको गुड डे।